दोस्तों नमस्कार एन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों अब साल 2023 अपने अंतिम पड़ाव पर है और नया साल ने अपनी दस्तक दे डाली है। यानी साल 2023 अब खत्म होने को है और साल 2024 अब शुरू ही होने को है। और ऐसे में हर व्यक्ति घर में कैलेंडर आएगा ही, यानी नया साल शुरू होते ही हमें कैलेंडर की याद आ जाती है। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पूरी दुनिया भर में जनवरी में ही नया साल क्यों मनाया जाता है और किस कैलेंडर के तहत इस नए साल की शुरुआत होती है? हालांकि हर देश के अपने अपने कैलेंडर हैं, यानी अलग अलग सभ्यता और संस्कृति के मुताबिक दुनिया में कई सारे कैलेंडर प्रचलित हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसा कैलेंडर है जिसे समूची दुनिया भर के देश मानते हैं और यही वजह है कि उस कैलेंडर की वजह से पूरी दुनिया भर में जनवरी में नया साल मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो आज के इस एपिसोड में हम ग्रेगोरियन कैलेंडर का इतिहास जानेंगे कि आखिर दुनिया ने इसे क्यों अपनाया और कैसे अपनाया। दोस्तों आप देख रहे हैं एन वर्ल्ड न्यूज़। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। बेल आइकन दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। नया साल आते ही हर व्यक्ति के घर में नया कैलेंडर आता है। तो आपने कभी सोचा है कि आखिर पूरी दुनिया में जो नया साल 1 जनवरी को मनाया जाता है वह कौन से कैलेंडर को देख के दुनिया नया साल मनाती है? यह कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिर इस कैलेंडर की शुरुआत कैसे हुई? ऐसे में खास यह भी है कि जिसे पूरी दुनिया मानती है इसे अचानक ही दुनिया में नहीं अपनाया होगा, यानी इस कैलेंडर का अपना ही इतिहास होगा। तो आइए चलिए जानते हैं इसका इतिहास। पूरी दुनिया भर की सभ्यताओं में कैलेंडर का इतिहास बहुत पुराना है। अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर की ही बात करें तो यह कई बार संशोधित हो चुका है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस कैलेंडर में हर महीने में दिन बराबर नहीं होते। इसमें कोई महीना 30 दिन का होता है तो कोई 31 दिन का और साथ में करीब 28 दिन का भी एक महीना होता है। यानी हर 3 साल बाद चौथे साल एक पूरा महीना 29 दिनों का हो जाता है, यानी एक महीने में एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ा भी जाता है। और इसी सब के कॉम्बिनेशंस को दुनिया इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जानती है। और इस कैलेंडर में भी समय समय पर कई सारे बदलाव हुए। हम इस कैलेंडर के इतिहास की बात करें तो इस कैलेंडर की शुरुआत रोमन साम्राज्य में हुई थी। तब रोमन कैलेंडर बहुत ही जटिल था। रोम के शासक जूलियस सीजर ने इसमें कई सारे बदलाव करके इस कैलेंडर की शुरुआत की थी। दोस्तों आपको बता दें कि यह कैलेंडर करीब 15वीं शताब्दी के बाद कई सारे बदलाव देख चुका है। 1518 में रोम के पोप ग्रेगोरी ने 13वें इस कैलेंडर की शुरुआत की और इसमें काफी सुधार किया। इसके बाद जूलियन कैलेंडर की 4 अक्टूबर 1582 के दिन एक बड़ा बदलाव लाया गया। तब से इसी कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है और 16वीं सदी के बाद यूरोप में कई सारे लोग इसे मानने लगे और अलग अलग देशों में जैसे जैसे यूरोप का विकास हो रहा था उसी समय अफ्रीका, एशिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका में भी ग्रेगोरियन कैलेंडर का चलन काफी तेजी से बढ़ा। इसके बाद 18वीं और 19वीं सदी आते आते यूरोपियन शक्ति खास तौर पर समूची दुनिया में इसका प्रचार प्रसार हुआ और यही वजह रही कि इस कैलेंडर को समूची दुनिया ने अपनाया। इसके साथ ही 20वीं सदी आते आते दुनिया आपस में कनेक्टेड हो गई और व्यापार के दृष्टिकोण से समूची दुनिया भर के देश आपस में व्यापार साझा करने लगे और यही वजह रही कि भारत में भी यह कैलेंडर का प्रचलन 1752 में लागू किया गया था। तब से सरकारी कामकाज के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर में हो रहे बदलावों को भी भारत ने बखूबी अपनाया। हालांकि भारत में विक्रम संवत और शक संवत जैसे कैलेंडर का इतिहास करीब कई हजार साल पुराना है, लेकिन दुनिया में जैसे जैसे व्यापारिक दृष्टिकोण से समझौते होते गए और दुनिया के देशों से व्यापार बढ़ते गए, समूची दुनिया भर में ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना लिया और आज दुनिया में सबसे ज्यादा देश इसी कैलेंडर को मानते हैं। और यही वजह है कि जनवरी आते ही समूची दुनिया नए साल का उत्सव मनाने लगती है। दोस्तों यह पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट कर बताएं। नमस्कार।